आज सागर जब मंथन था ना तो पहले जहर मिला, याद रखो। फिर ये मतलब घोड़ा हाथी और जो निकलता था वो भगवान से पूछ के देवताओं और दैत्य ने दोनों ने मिलके किया। इधर पे इसी धरती पे दैत्य और देवता है, ऐसे नहीं समझे ना सब ब्रह्म ज्ञानी है। आज सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाए ना भीषण पिता तो एक बार हमारे पास नहीं है। इधर ज्ञान सुन के 1 घंटा और फिर चले जाएगा माया में, माया का धक्का खाना। कभी ऐसे मन में वैराग लगा है तो जब ये तो जन्म हम अपने यार को दे देते, कभी वैराग ही नहीं लगा। लगता है हमारे को वैराग ही नहीं लगा। इतना कच्चा है क्या तुम्हारा वैराग? पक्का लगा आज तुम नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारे को छोड़ के लेके जाएगा काल भगवान। आज भीष्म पिता उसकी तपस्या किया भाई तुम्हारे को मुक्त हुआ और मुक्त किया, ऐसा नहीं है तो मुक्त नहीं किया। तभी आज सबको ऐसे ऊपर नजर होगी, माना आत्मा में नजर होगी, कभी भी देह में नहीं होगी और पकड़ने में ध्यान होगा। अपना कितना वो होगा पतंग, उसमें आंख नहीं होगी पर दूसरे में आंख होगी। अखियों ने निशन पाना के डुको निशन पड़ के पहले अंदर में कभी नीले ने देखा। आज लहरा और खजाना दोनों जा रहा था। जब भूख लगी तो उसको बोला जाओ खाओ, तो उसने अक खाया। जब खाया तो उसकी भूख मिटी, फिर उसने छिपाया, अक छिपाया। जैसे तुम माया छिपा के मन में आके हमारे शरण में आ गए, कभी नहीं मुक्त हो जाएगा। सब छोड़ के आओ, किसी को दान करके, कोई नहीं ले ना तो दान दे, मगर तुम नहीं करे। मेरा बच्चा, मेरे घर, मेरा पैसा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा ये, तो क्या ब्रह्म ज्ञान से मेरा 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 करके इतना अंदर का मैला तुमने काला कर। भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मैं तो नहीं समझती। देवतावर एक मनुष्य जन्म में प्राप्त होके गुरु चाहिए। हमारे को तो सहज गुरु दिया तुमने कुछ भी नहीं है, फिर पे सहज ज्ञान मिला। सहज नहीं मिलेगा तो मौत को बुलाएगा ना तभी मिलेगा। इसने तपस्या किया, आंखों की, मन की, बोला सबने बोला अंश बढ़ना चाहिए। बोला सूर्य अपनी रोशनी छोड़ दे, फिर भी मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अपना पवन है हवा छोड़ दे, फिर भी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। याद रखना कृष्ण तुम बोलते हैं तो तुम्हारे को सर्व कृष्ण कर देगा, बाकी कोई दुनिया में मुक्त नहीं करेगा। तुम बोलेगा करोड़ों रुपए आएगा ना, शायद मुक्त करेगा। स्त्री मेरे को हेमा मालिनी मिल जाएगी ना, राजेश खन्ना हमारे को पति मिल जाएगा ना, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। हम मुक्त मुक्त के लिए क्या किया? हाँ मैंने ज्ञान सुना, क्या तो है ज्ञान सुना, अपनी जीवन बलिदान गुरु के हाथ में दिया, जो हमारी नाव बना, हमारा प्लेन बना। हम तो तरे हजारों में हम तारे। आज दादा नहीं करता था, हम नहीं बन सकता था। दादा ने हमारे को मिसाल दिया था, देखा था आंखों से। तुम्हारा क्या आंखों से मैंने देखा, आज भी तुम्हारा कुछ भी मिसाल ही नहीं मैंने देखा है। क्या दादे को बच्चा नहीं हुआ, बेटा नहीं था, चार 2 बेटियां नहीं थी, नाटी नहीं था। तो हमारे को नहीं हमारा नाटी है, हमारे को बेटा बेटी है, मगर हमारे को इधर लगन नहीं है। जब गुरु नानक ने बोला खा ले, और पेट का दर्द खा लिया, फिर रास्ते में आके बोला गुरुजी मेरे को भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, जो
वो छिपा के और उठाया ना, जैसे तुम ज्ञान छिपा के लेके जाता। रिपीट ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारे जीवन में रहना चाहिए। इधर ज्ञान सुना, बाहर जाके बताया, रिपीट ज्ञान है। जैसे उसने अक चोरी किया था ना, कौन किया था? गुरु नानक का दो भगत था, एक हिंदू एक मुसलमान। उसने क्या किया, थोड़ा खाया, पेट भर गया और अक चोरी किया। और जब गुरु नानक अपनी समाधि में बैठा और उसने खाया तो पेट में दर्द हुआ था। गुरु को बोला मेरे को दर्द हुआ। बोला तुमने खाया है ना अक, मेरे बिना पूछे खाया ना, पेट में दर्द हो जाएगा। बोला अक तो वही तुमने दिया। बोला मैंने इशारा किया, ये अक ले लो तो तुम्हारी तरपत होगा, बाकी चोरी क्यों किया? चोरी करना मेरा मन है, खाते भी नहीं खाता हूँ, भोगते भी नहीं भोगता हूँ। घर में जाते वहां ना मेरा हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मेरे को ना दुनिया लगती नहीं, क्यों नहीं लगती है? ये तो हम जलती थी, हमारे को आग लगती थी, फिर हम बाबे में चले जाते, वो बिसाता था। गुरु ने हमारे को आग प्रेम के पानी से, ये आग जगत की, घर की, पति की, काम की, लोभ की, अहंकार की आग वो नरा लेके और बुझाता था। आज गुरु नहीं बुझाता था तभी तुम्हारे सामने नहीं होती। वाणी का संग नहीं करना चाहिए। वाणी तुम्हारी होती है कि तो तुम खड़े नहीं, वाणी तुम्हारी मदद नहीं करेगी जब तक हमारी नाव कोई किनारे पर ऐसे बंदी है। उसमें माल कितना डालेगा, हीरा मोती डालेगा, पेटिया में डालेगा, सब कुछ डालेगा, वो बेरी फिर गुरु हमारे से लगा के अड़ता रहेगा। फिर दो दिया, बोला पेट में दर्द है, ले खा ले। बोला ये अक तुमने दिया? बोला ये अक मेरे इशारे से। गुरु का ज्ञान उसके इशारे से है, प्रकृति उसके इशारे से है, उसका आसमान उसके इशारे से, उसकी धरती माता उसके इशारे से, उसकी हवा, उसकी प्रकृति सब इशारे से। मैंने देवी का पूजा करता हूँ, पानी पड़ के तुम्हारा पेट का दर्द हो, तुम्हारे तो कोई भी बीमारी नहीं उतरी है। अभी वो डरपोक है, मैं मर नहीं जाऊं। मेरे को कोई न बोले तुम्हारा बंगला पूरा, बच्चे पति सब जाएगा धरती में, मैं बोलूंगी किसी टाइम में नहीं जाती है धरती में, तुम डर जाएगा। क्यों? तो तुम्हारा कच्चा है रंग, मेरा पक्का है रंग। मेरे को पूरा भगवान ऊपर विश्वास है, तो धरती में भी चाहेगा ना, तो हमारा भगवान ऐसे जैसे कृष्ण अपने पहाड़ को ऐसे पकड़ के चींचने बैठा था। मैं बेईमान नहीं हूं, तुम सब बेईमान है। मेरे को पूरा भरोसा है, तो जिसका साथी है भगवान, वो अपनी बदनामी अपने बच्चे के लिए नहीं करेगा। और मैं ये अधूरा ज्ञान भी नहीं उठाऊंगी, खाते भी नहीं खाती, सवाल ही नहीं। मर के आए हैं तो कुछ पाके जाऊंगा, चाहे तुम्हारे दर पे मर के जाऊंगा, पर वसूल करके तुम्हारे दर पे आऊंगी। क्योंकि दर तुम्हारा पकड़ा है तो पूरा पकड़ा, अधूरा नहीं पकड़ा। तुम्हारे परिवार में क्या तुम्हारे को चला के इधर भेजा है? क्या मिला है? कोई मिला है? जैसे अभी बोलता है ना, रिक्शा वाले को तंग करते हैं ना, भाई मिला है, फलाना है, चीज है, भाई घास लेते नहीं डालते हैं, फिर चला। आज मैं बोलती हूँ तो तुम सच के लिए क्या कसौटी ली है, झूठ के लिए सब कसौटी लेके आए। बीमार बन गया, मैं तो बीमार नहीं, मैंने अपनी जीवन तंदुरुस्ती में दिया। अब आज वो हमारी तंदुरुस्ती में, आज वो हमारे को ऐसे नहीं तो मेरे को बेटी को ये भेजना, तुम्हारे को मगज में टेंशन हो, पता नहीं है तो ये कैसे किसी वजह से, किसी कर्म के वजह से तुम्हें इधर, नहीं तो तुम्हारा सबका कर्म देखती हो ना, एकदम बोलूं निकल जाओ इधर से, खत्म। तुमने ध्यान किया
तलब नहीं दिया जो कार को दिए, तन अपने परिवार को दिया। तुम्हारा तन पूरा खलास हो चुका है। ये जवानी का ज्ञान है। आज बच्चे को क्यों 2.5 साल में भेजते हैं इंग्लिश में? मेरा ना बेटा भाई आपू में पढ़ता है, भाई उधर पढ़ता है पुणे में, हॉस्टल में पढ़ता है। तो ये हॉस्टल नहीं है तो और कौन है? बच्चे के लिए तो 4 जमीन से ऊपर है और अपनी जिंदगी के लिए से नीचे। अपनी पढ़ाई के लिए जमीन के नीचे, अपनी पढ़ाई के लिए रोजानी ज्ञान नहीं चाहिए, अपने प्यार से बुद्धि नहीं चाहिए। नाने के लिए तो रात दिन जाए पर तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं। सच कुछ हम देखते परिवार में शक्ल कमा के अपने बच्चे को लिए गाड़ी रखी और वो बच्चा गाड़ी में जाता है और आप रिक्शा में जाता है। मेरी ऐसी कोई बच्चा हालत करे ना, मैं तो अपने को जिंदा होके जलाते थे। सब कुछ गुरु वैराग दिलवाते। हमारी बच्चा ऐसे, हमारा नहीं बेटा बहुत हमारे को समा लेके जाएगा मसान में, मैं तो तुम्हारे को मसान में लेके जाऊंगी, मगर कर्म नहीं करे। तुम्हारे कर्म में ऐसा तुम्हारी चाल चलती रहती है। ज्ञान कैसे पिएगा? प्यास कैसे मिटेगा? याद रहेगा तो मैंने ये कर्म किया है। अंत में लवाई गति। हमारी तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है, मगर आज वो बोलती हो तो तुम्हारा कर्म चालू। तुम बोल सकते हैं मेरा कर्म ऐसा बंद है। भीष्म पिता को जब झक्का आता था ना तो ऐसे खून निकालता था, जिसी कुर्सी पे बैठता था ना ऐसे खून निकालता था। भाई हे भगवान, हे कृष्ण, ये मैं पाप नहीं देख सकता हूँ, मेरा ये खून निकाल। तुमने अपना पत्थर लेके अपने मगज का खून निकाला है? अरे ये एक छड़ी लेके आओ, आज उसका खून निकाल के इसको हम मुक्त रखें। आप सबको हैप्पी उत्तरायण। उत्तरायण माना आत्मा में, दक्षिणायन माना देह में। साइंटिस्ट बताते थे हमारे को कि जो देह में शरीर छोड़ता है दक्षिणायन में, जो आत्मा में शरीर छोड़ता है वो आत्मा में। सच्चाई तो आपको पता ही नहीं, दक्षिणायन क्या होता है, उत्तरायण क्या होता है। सच तो गुरु ने बता दिया। जो बोला ना कि साइंटिस्ट बिल्कुल सच्चे थे, जो उनको 5 दिन में ज्ञान लगा। मन की माया सबको ना चाहते हुए भी, मन की माया सबको अपनी हर एक अपने गुरु से अगर ये दूर है तो मन की माया की वजह से दूर है, अगर वो नजदीक है तो गुरु की वजह से नजदीक है। लेकिन हर एक अपने खाली चेक करें। जैसे कल परसों किसी ने सवाल पूछा था कि ऊंची नजर कौन सी है। हम बोलते ना ऊंची नजर, तो आज देखना सबकी नजर कहाँ होगी? ऊपर। किसी के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा और सबकी नजर कहाँ होगी? ऊंची नजर। तो हमारे गुरु ने बता दिया था कि ऊंची नजर कौन सी है। अगर किसी का उस दिन भी थोड़ा इतना सा पड़ा था कि हर गिरी हुई चीज उठाओ, पर किसी का ख्याल गिरा हुआ कभी मत उठाना। हर चीज गिरी हुई भले उठाओ, पर किसी का ख्याल नीचे गिरा हुआ नहीं उठाना। ऐसे बोलते हैं ना कि ऊंची नजर, तो गुरु ने हमारे को ऊंची नजर दी है। आज सबकी नजर पतंग के ऊपर होगी, सबकी नजर आसमान में होगी। तो क्या सब आत्मा की सैर करते हैं क्या सब उत्तरायण में आ गए क्या? पर सबसे ऊंची नजर उसकी है जो किसी के विकार नहीं थी, जो किसी के नहीं चाहते हो भी और वो नहीं थे। गुरु ने सच बताया है कि किसी के कभी विकार मत देखो, किसी के अवगुण नहीं देखो। परमात्मा अगर तुम किसी के एक विकार भी देखोगे तो तुम्हारे अंदर 4 विकार अलग से आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट है।
जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। तो गुरु ने हमें ये बता दिया है। ये ऊंची नजर होती क्या है? ऊंची नजर है अपने आप को पहचानना। ऊंची नजर है कि अगर जैसे कुकर या कुकरी होती है तो रेती में से क्या खान या नहीं चाहिए अनाज का दाने खा लेती है। ऐसे हमारे भी क्या है, ऊंची नजर सबके कैसे भी ख्याल है, कोई कहाँ से भी बात करता है और हमारे को क्या लेना है, उसमें से गोनी उठाना है। जैसे कि चींटी होती है ना, चींटी, तो चींटी क्या करती है, रेती में से खान निकल देती है। जैसे अगर कौवा, अभी बता ना कि कौवा खाता क्या है, अंगारा खाता है, चूहे खाता है, मुर्दे चूहे खाता है। तो अगर अज्ञान में होते थे, माया में होते थे, तो यही कार्य करते। पर आज हमें को गुरु मिला, ज्ञान मिला, तो हम अपने आप से पूछे तो अभी क्या करते हैं? हमारे को गुरु ने हंस बना दिया है, ऐसी चोंच में शक्ति दी है कि पानी छोड़ो और दूध पी लो। तो द्रावण पानी छोड़ दो और दूध पी लो। कोई कैसा भी वर्ताव करे उसमें प्लस 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 लेते जाओ। कोई आराम में भी बोले ना, बोला गुरु ने बोला आराम आराम पे, हरी में जाके आराम करो। कोई बोले ना बदमाश, बोला भाई ये मास तो वैसे बद है। गुरु ने सच बता दिया है। सच किसी ने कभी किसी को हिम्मत ही नहीं थी कि हमारे को कोई सच बताए, पर गुरु ने सच सब में से खूबियां निकाल निकाल के हमको सच में असली प्रसाद, सच्चा प्रसाद खिलाया। तो बोलते ना प्रसाद कौन सा खाओ, भाई ये प्रसाद तो खा के जाओ, ये प्रसाद देते जाओ, पर गुरु ने सच्चा प्रसाद खा खिलाया। सत्य संतोष विचार जेको पुण्य जेको खाए जिसका हो उद्धार। अगर हम अपना उद्धार करेंगे तो सुखी रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। आज भी ज्ञान तो सबके पास है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, सबके पास। साईं जी खास बोलते थे, संन्यास रखना कोई नहीं, हर के अंदर लाल है, पर मूर्ख खंड खोले नहीं, कर में बयान लगा। हम अगर मूर्ख बनते हैं, अपने मूल मूल गंवा के बैठे, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। गुरु ने हमारे को सचमुच में असली दौलत दी है। अभी बताया ना कि भक्ति, अभी जो सच्ची नजर बोला है, हमारी ऊंची नजर है ही। गुरु ने ऊंची नजर दी है, ये सबके खाली गुण देखो, गुण ग्राहक बन जा। पहले दिन से ऐसी बात बता रहा है, समझ में बड़े देर से आई, पर पहले दिन ही हमारे को बताया कि तू मान न मान तू है भगवान। तो समझते नहीं थे, अगर ऊंची नजर होगी तो भगवान बनने में देर नहीं है। भगवान बना दिया नहीं जाता, भगवान पहले से ही थे, पर गुरु ने प्रकट कर दिया। गुरु ने इसमें से शक्ति को प्रकट किया है। हमारे अंदर की जो शक्ति थी वो सोई हुई शक्ति थी, उस शक्ति का हम अपने प्रयोग नहीं करते थे, पर गुरु ने यह सचमुच में ये यूज में करा दिया है कि तो तुम अपनी शक्ति कैसे यूज करो। वैसे बोलते हैं ना भक्ति, अगर भक्ति आंखों से होती तो लूले लंगड़े नहीं कर सकते, पैरों से होती तो लंगड़े नहीं कर सकते, अगर आंखों से होती तो अंधे नहीं कर सकते, अगर कानों से होती तो बहरे नहीं कर सकते, अगर भक्ति धन से होती तो गरीब नहीं कर सकते, अगर भक्ति बल से होती तो कमजोर नहीं कर सकते। तो ऐसे बोलता है कि भक्ति होती क्या है? भक्ति होती है भाव से, भक्ति होती है भाव से विचार। विचार अगर हमारा ऊंचे है, विचार हमारा अगर शुद्ध है, तो हम उसकी वजह से विचार धारा से और भाव से करके विचार तक पहुंच सकते हैं। और विचार सीधा कहाँ तक आता है? आत्मा में। जो हमारी आत्मा को प्रकट गुरु करता है ना, वो हमारे भाव से प्रकट होती है। भक्ति होती भाव से। कल भी किसी ने बोला कि हम आगे कैसे बढ़े। ये भक्ति तो हम लोग सत्संग में तो आते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, अगर हम लोग पूरी पहचान भी आ गई है, तो अगर आगे बढ़े तो कैसे भक्ति करें। तो सचमुच में जैसे एक गद्दा होता था ना, गद्दा, गद्दे के ऊपर किसी ने तस्वीर रखी, माता जी की तस्वीर रखी, तो सब क्या करते थे, गद्दे के ऊपर क्या चढ़ाते थे? फूल चढ़ाते थे, अगरबत्ती चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। तो अलमस्त हो गया, गधे ने समझा ये भी मौज है, तो अलमस्ती कर दी। अलमस्ती करके करके जो तस्वीर उसके ऊपर खड़ी बैठी थी वो नीचे टांगे गिर गए। गिर गए तो उसके ऊपर कोई चढ़ावा चढ़ाएगा? उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाएगा? नहीं चढ़ाएगा। और उसके कोई प्रसाद लगाएगा या फूल चढ़ाएगा? तस्वीर गिर गई। तो हम भी समझते हैं कि हम करते हैं,
अरे गुरु करवाता है तो करते हैं, ये भी अगर कुछ भी सेवा भी करते हैं, क्या सत्संग भी सुनाते हैं, या भजन भी गाते हैं, तो खाली उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। गधे को भी जब अहंकार आ गया ना, उसकी मस्ती आ गई ना, उसकी चंचलता आ गई ना, तो उसकी भक्ति ग्रास हो गई। तो कोई भी कर्म करो, जैसे बोलो ना करता हुआ, हमारा खाली अहंकार नहीं हो जाए ना, तो वो सहज ही भक्ति हो जाएगी। वो चाहे कोई भी कार्य करो, सत्संग में आए हैं, जैसे साईं जी बताते थे, ये सत्संग में आते तो किसी को ऐसा मत बोलो, ये सत्संग बोलो हम पढ़ाई करने जाते हैं, परीक्षा तो घर में होगी, ऐसे तो नहीं होगी। किसी के कैसे कर्म है, किसी के कैसे कर्म है, किसी की कैसी परीक्षा है। वैसे देखा जाए ना तो आजकल तो किसी की परीक्षा है ही नहीं। आजकल तो थोड़े से दुख सहन शक्ति किसी को है ही नहीं, धीरज किसी को है ही नहीं, संतोष किसी को है ही नहीं। वैसे पहले कितनी परीक्षा होती, सत्संग में आने के लिए भी किसी को सचमुच में कितनी तकलीफ होती थी। आजकल तो सहज घर वाले इतने खुश होते हैं, चलो चलो मैं छोड़ आता हूँ, चलो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलो चलो मैं भी ये करता हूँ। कितनी बड़ी अच्छी बात है कि हम भाग्यशाली है कि हमारे साथ साथ परिवार वाले भी आते थे। आगे पहले तो कोई परिवार वाला साथ देता ही नहीं था, तो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। कोई भी उनके साथ परिवार वाले कोई भी बंधा हुआ नहीं था, पर आज तो देखो पूरा परिवार सबके साथ बंधे हुए हैं। फिर भी देखो हमने इतनी भक्ति की है जितनी हमें को करनी चाहिए। जैसे बोला ना कि हम आगे कैसे बढ़े, सेवा करो, अहंकार है, सत्संग सुनाओ या सुनो, अहंकार नहीं करो, कोई भी कार्य करो, सेवा करो तो अहंकार नहीं करो, सहजे सहजे, जैसे जैसे रूटीन होता है ना, ऐसे समझो एक गुरु मेरे को करवाता है, अंदर से इतना निश्चय कर दो, ये शक्ति है ना, जो भी कार्य कराती है वो अंदर वाली शक्ति कराती है। ये तो मुझे बोलता है, ये शरीर तो एक पुतला है, स्टैचू है, इसको शक्ति देने वाला, प्रदान करने वाला वो आत्मा है, और वो गुरु है जो आज हमारे को ये यहाँ भी बैठे हैं ना। वैसे देखा जाए ना कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है, ये गुरु के मिलने के बाद सचमुच में इस माटी में इस मेहरमा, जब तक भी एक भी सांस है, तेरी प्रीत ना विसराऊं में, यही होठों पे का। ये जो भी सत्संग में आते थे, ये भी उनकी दया दृष्टि है, उनकी रहमत है, जो हमको सबको बुला के यहाँ पे बिठाया है। नहीं तो सचमुच में हम ऐसे नहीं है कि सुबह में उठ के इधर चले आए और हमारे को गुरु बुलाए। गुरु बुलाता है तो हम आते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो बड़ा सच्ची भक्ति जो करते ना, सेवा भी करो, सिमरनी भी करो, प्रेम भी करो, अगर ज्ञान सुनो या सुनाओ, पर खाली इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार करेंगे ना तो हमारी गधे जैसी हालत होगी, और गधे को कोई भी उसकी मान होगी, उसकी वैल्यू होगी। गधे की वैल्यू तब थी जब उसके ऊपर तस्वीर थी, नहीं तो कोई नहीं वैल्यू करता है। आज भी हमारी अगर वैल्यू है तो सतगुरु की वजह से, गुरु की वजह से ये सब संतों का प्यार मिलता है। अगर हम यहाँ पे सचमुच में नहीं आते तो कभी दुनिया वाले भी नहीं पूछते। गृहस्थी में जाके देखो सबकी कैसी हालत है, सबका अनुभव जाके देख करो कि कैसी कैसी किसकी कैसी दशा है। हम फिर भी गुरु के इतने लाडले हैं, गुरु के इतने प्यारे हैं, जो गुरु ने हमारे को सचमुच में कभी कोई दुख तकलीफ दी नहीं है। तो जो भी बात आती है चूल्हे में से काटा करती है। आज भी गुरुओं की रहमत है हमारे ऊपर, सतगुरु साईं जी की इतनी रहमत है कि हमारा शेद बढ़ दिया है। जो शेद होता है ना, जैसे बोलते हैं ना माया में अनुपूरत है, वैसे देखा जाए ना माया में अनुपूरत है। तो एक इतना सा छोटा सा दृष्टांत है, एक पेंटर था, तो किसी भगत ने किसी पेंटर को बोला कि मेरी नाव को कलर कर देना, मेरी नाव को कलर कर देना। तो उसने क्या किया, पेंटर ने अच्छे से उसकी नाव को कलर कर दिया। कलर तो कर दिया, तो कलर कर दिया तो ये जो भगत था वो कहीं बाहर गया था, इसकी वो नाव आ गई। नाव आ गई तो उसके बच्चे ना सैर करने के लिए उसकी नाव को लेके गए। ठीक है, उसकी नाव तो कहीं सैर करने के लिए। तो जब भगत अपने घर आया तो उसकी स्त्री ने बोला कि बच्चे तो ये नाव तो पेंटर रखे गया है, उसमें लाल कलर इतनी अच्छी करके गया है, देखने जैसी है, पर बच्चे ने उसको सैर करने के लिए लेके गए। तो पेंटर ने तो उसको क्या किया था, पैसे तो दे दिए थे, ठीक है उसको। तो जब वो उसकी नाव ना गई ना, तो बहुत उसको ऐसा हुआ कि नाव कैसे लेके गए बच्चे। तो जल्दी दौड़ दौड़ के वो समुद्र के पास गया, देखा तो बच्चे अच्छे से नाव में से बाहर निकले। भगवान का इतना शुक्र मनाया, इतना शुक्र मनाया कि क्या कहूँ।
तो देखा तो उसमें नाव में छेद था। नाव में छेद था तो बोला अगर ये छेद भरा किसने? तो सीधा उसके दूसरे दिन पेंटर के पास गया। पेंटर के पास बहुत सारी रकम लेके और उसको पेंटर के पास इनाम के रूप में दिया, ये आपकी अमानत है। तो बोला आपके पैसे तो मेरे पास पहुंच गए हैं, ये किसकी ये रकम है? तो बोला ये मेरे जो नाव की ये पैसे, नाव के पैसे। तो बोला नाव के पैसे मेरे पास आ गए। बोला तुम समझ नहीं सकते हो, जो मैं पैसे आपको देता हूँ वो आप समझ नहीं सकोगे। चलो मैं ठीक खुलकर बताता हूँ। बोला कि मेरे नाव में एक शेर था, मैं आपको बोलना भूल गया था कि शेर भी आप भर देना, शेर भी आप भर देना। अगर शेर मैं तो भूल गया, पर आपने उस शेर को भर दिया तो बच्चे भी ना वो अच्छे से सैर करके आए। अगर वो शेर नहीं भरा होता तो आज मेरे जो बच्चे हैं, 2 बेटे, वो कब के डूब जाते। इसकी वजह से मैं राशि जो रकम है आपके पास, ये इनाम के तरीके से, अगर मैं पूरी जिंदगी का पूरे पैसे भी अगर आपको दे सकूं तो नहीं अदा कर सकता। इतना शुक्राना करता हूँ, बहुत शुक्राना करता हूँ जो आपने मेरे बच्चों को जान बख्शी है। तो बोला इसमें कौन सी बात है, कौन सी बड़ी बात है, मैंने देखा और शेर भर दिया। वैसे हमारे जीवन में भी जो शेर भरने के लिए आए सतगुरु, जो हमारी अन्नपूर्णा है, वो तिरुपत करने आए हैं, उनके लिए तो जितना भी शुक्राना करे, अनंत अनंत शुक्राना करे तो भी बहुत कम है। जैसे सच्ची उत्तरायण बोलते हैं ना, सच्ची उत्तरायण, आज भी हमारे को आत्मा का रोज निश्चय कराने वाला एक गुरु है। बाकी तो जीवन में ऐसा कोई नहीं मिला कि हमारे को इतना निश्चय कराए। सबने बोला जवाबदारी सच ये सही है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ये बात जरूरी है। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला था कि जरूर में जरूरी क्या है, अपने आप को पहचान। ये सच्चा गुरु मिला है तभी पता चला है कि सच में अपने आप को पहचाना बड़े बड़ा लक्ष्य। जो हमारा लक्ष्य है ना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने आप को पहचाना। अगर हमने अपने आप को पहचाना नहीं है ना, तो दुनिया का बड़े में बड़ा भी कार्य कर लिया तो कुछ नहीं कर लिया। जैसे अभी क्या हुआ, गीता भगवान की वाणी में आता है कि गीता भगवान ने एकदम क्या बोला, गीता भगवान को किसी ने बोला कि भाई मेरा ना इससे इससे बहुत पहुंच है, भाई प्राइम मिनिस्टर से इतनी बड़ी पहुंच है, मेरी जज के पास बड़ी पहुंच है, मेरे इसके पास बड़ी पहुंच है। बोला ठीक है, तुम्हारी इतनी बड़ी पहुंच है, यहाँ भी पहुंच है, तो खाली गीता भगवान ने बोला कहाँ तक पहुंच है? बोला मेरी जज के पास इतनी पहुंच है, जो कोई फांसी पर भी चढ़ता है ना तो मैं फांसी से उसको उतार के लेता हूँ, इतनी बड़ी पहुंच है। तो गीता भगवान ने क्या बोला, हमारे तो निराकार तक पहुंच है, निराकार तक पहुंचे। जो भी कार्य करेंगे तो परमात्मा से हमारा इतना मिला चला है कि भगवान से हम बातें करते हैं। तो बोला ऐसा, तो बोला ऐसा कोई दर है तुम्हारे ऐसे घर पे, भले हम बंगला बनाते हैं, जैसे भी कितनी बड़े बात की चीजें रखते बंगले के अंदर सबको दिखाने के लिए, ये देखो मेरा फॉरेन से आया, ये देखो हमारा लंदन से आया, ये देखो मेरे अफ्रीका से आया। बोला ऐसी दरी बनाइए जहां से मौत नहीं आए। ऐसी किसी ने दरी बनाई है? नहीं बनाई है। वो हमारे को जितने मौत ना मारे, वो दर किथे आ, वो दर किथे आ, वो दर किथे आ, वो दर किथे आ। गुरु ने पहले से इतना सरल से बताया, मौत कुछ है नहीं, खाली एक सांस, खाली हवा आनी बंद हो जाती है उसको बोलते हैं मौत। ये 5 तत्व मिल जाते हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी। कितना सच बोल के और सरल कर दिया है, हम समझते ही नहीं कि क्या सरल है क्या सत्य है। आज समझ में आता है कि गुरु ने सब जहां बोलते ना मौत मौत मौत, ये मौत इतना सरल कर दिया है, कुछ है थोड़ी मौत, खाली हवा बाहर निकल गई, फिर हवा नहीं गई, बस सांस एक एक सांस की, और तो कुछ है ही नहीं मौत। सचमुच में गुरु के बहुत शुक्राने हैं, साईं जी के इतने शुक्राने कि आज भी उनको सचमुच में उनकी ज्ञान की वजह से हम पढ़ रहे हैं। अगर उनके ज्ञान नहीं होता ना तो हम दिखाई भी नहीं। आज सब संतों का प्यार है, सब टीचर्स का भी प्यार है, इसकी वजह से हम आज दिखने आते हैं। नहीं तो सचमुच में कहीं भी देखो, कहीं भी जिसने भी परिवार में पूरी जीवन दी है, परिवार में जितना भी कुछ दिया है कुछ नहीं मिला है। यहाँ तो कुछ देते भी नहीं, सब गुरु ने दे दिया है, तन मन धन गुरु ने दिया है। सचमुच में उनकी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू।